हेलो एवरीवन, वेलकम टू रियल मरियम बानो। आज मैं अपना थोड़ा सा डे शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मेरा सेमेस्टर एंड होने वाला है और फाइनल्स आने वाले हैं, इसलिए मैं उसकी तैयारी में बहुत बिजी हूँ। आज मैं 5 बजे उठी, इसके बाद मैंने 1 घंटा असाइनमेंट बनाया और 1 घंटा पढ़ाई की। इसके बाद मैं 7 बजे सो गई और 7:30 को दोबारा उठ गई। इसके बाद मैं यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हुई। ये परफ्यूम मैं यूज़ कर रही हूँ इन दिनों। इसके बाद सर्दी हो रही है तो बहुत ज़्यादा स्किन ड्राई हो रही है, तो ये लोशन हैंड्स पे भी बहुत अच्छा रहता है और फेस पे भी। फिर ये मेरा पाउडर है और ये मेरी फाउंडेशन है। इसके बाद फाउंडेशन पे गिर गई मेरे से। मेरा रोज़ का यूनिवर्सिटी का मेकअप सिर्फ ये होता है और मेरे पूरे दिन का भी बस यही होता है कि बस एक काजल और लिपस्टिक और ये फेस पाउडर। और मैं फाउंडेशन तब लगाती हूँ जब मेरी आंखें बहुत ज़्यादा सूजी हुई होती है या मैं पूरी रात सोई नहीं होती। तो आज मेरी मुश्किल से सिर्फ 2-3 घंटे नींद हुई होगी, क्योंकि हमारे फाइनल्स आने वाले हैं और प्रोजेक्ट्स इतने सारे होने दे दिए हैं यूनिवर्सिटी वालों ने और असाइनमेंट्स भी कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। और फिर मैंने काजल लगाया और बस मैं रेडी हो गई, नाश्ता किया। उसके बाद हम यूनिवर्सिटी आ गए और आज मौसम बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, हर तरफ ग्रीन ग्रीन हो रहा था। इसके बाद मेरी आज क्लासेस थी और आज हमें एक सेशन भी लेना था। और ये देखें, ये प्लांट मैं सोच रही थी कि अपनी अम्मी के लिए घर ले जाऊं, तो मैंने इसका सीड तोड़ लिया। मेरी अम्मी को पौधे ग्रो करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं बस सबके सीड ही लेती रहती हूँ। फिर हमारी यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ का इवेंट हो रहा था, तो उसकी तैयारी हो रही है। और ये हमारे डिपार्टमेंट में थोड़ा काम चल रहा है। हमें दरअसल स्टूडेंट एडवाइज़र के पास आना था, लेकिन वो वहाँ पे थे नहीं। इसके बाद हम नीचे आ गए और पहले क्लासेस वगैरह ली जो कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इसके बाद हम नीचे आ गए और ये देखें, यहाँ पे मेंटल हेल्थ का इवेंट होने वाला है, तो उसकी तैयारी चल रही है। और इसके बाद हम दोबारा क्लास में आ गए, क्लास ली, फिर लेक्चर वगैरह नोट किया। फिर क्लास ओवर हो गई तो हम दोबारा नीचे आ गए, क्योंकि हमें क्लास में बैठने नहीं देते जब क्लास ओवर हो जाती है। ये हमारी यूनिवर्सिटी में रूल है, क्लास को लॉक लगा देते हैं कि आप क्लास खाली कर दें, तो फिर हमें मजबूरन जाना पड़ता है। फिर हम सेशन लेने के लिए जा रहे थे, जहाँ पे आज हमें सेशन लेना था सिस्टम लिमिटेड का। सिस्टम लिमिटेड कंपनी आ रही है हमारी यूनिवर्सिटी में, और एक और टीच फॉर पाकिस्तान कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी आ रहे हैं। ये दरअसल करियर काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं, ताकि इंटर्नशिप्स वगैरह ऑफ़र कर सके और बता सके कि कौन कौन अवेल कर सकता है और जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो हमने सोचा कि हम भी ले लेते। और जब हम सेशन लेने के लिए आए तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं आया हुआ था। फिर हमने देखा कि हम तो आधे घंटे पहले आ गए और हमारे पास करने का कुछ था नहीं, तो हम यहाँ पर बैठ गए। फिर है ना, थोड़ी देर हम वेट किया, चीज़ें वगैरह रिकॉर्ड की और प्रोजेक्ट्स वगैरह मैंने लैपटॉप पे बनाए, जो भी असाइनमेंट्स वगैरह पेंडिंग थे। और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ ना कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि इन दिनों मैंने अपने आप को इतने ज़्यादा बिजी कर लिया है ना कि मतलब मेरे पास कुछ और करने का टाइम ही नहीं रहता, ना सोचने का टाइम रहता है। और 5th सेमेस्टर इतना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है ना मुझे कि मैं क्या बताऊँ। मतलब मुश्किल इस सेंस में कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया है ना हर चीज़ का, और मेंटली आपने ख़ुद पे भी इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दिया है, ये क्या ही बताएं। क्योंकि मैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे भी इन दिनों एक्टिव नहीं हूँ और मैं ना यूट्यूब ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, ना ही कोई ख़ास एक्टिविटीज़ वगैरह। तो बस इन्हीं असाइनमेंट्स वगैरह में कभी कभी तो लगता है कि ये एक लूप चल रहा है, कि आपको पता है कि एक चीज़ ख़त्म होगी दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो गया था। फिर हमें थोड़ी सी इन्होंने गाइडेंस वगैरह दी कि इंटर्नशिप्स के लिए कैसे अप्लाई करना है, और इन्होंने बताया कि 6th और 7th और 8th सेमेस्टर के बाद के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं इंटर्नशिप के लिए। और हम लोग AI की फ़ील्ड और हर फील्ड ऑफ़र करते हैं। ये मैंने जेमिनाई का फ्री वर्जन लिया है, लेकिन मेरे पास अभी डेबिट कार्ड नहीं है और मैं अपने फादर से कह रही हूँ कि मुझे कुछ भी करके डेबिट कार्ड बना दे, तो बस इसके बाद मैं ये फ्री वर्जन अवेल कर सकूँगी। 1 साल का इन्होंने कहा हुआ है 2 TB का, तो बस उससे मेरा बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं असाइनमेंट्स वगैरह जेमिनाई और GPT से ही ज़्यादातर हेल्प लेती हूँ। फिर इसके बाद हमारी क्लास 1 हुई और फिर हमारा ऑफ हो गया। इसके बाद
मुझे घर जाने के लिए 3 व्हीकल्स चेंज करनी पड़ती है, 2 चिंचीज़ और 1 बस। तो बस फिर मैं वेट कर रही थी कि कब चिंची चले और मैं बस के लिए। इसके बाद फिर आज मुझे अपने लिए नूडल्स लेने थे क्योंकि मेरे घर पे ख़त्म हो गए। और इन दिनों जब मैं रात तक लेट नाइट जाग रहे होते, पढ़ाई वगैरह होती है, तो मुझे भूख ज़्यादा लगती है। और जब मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो जाती हूँ ना, कभी कभी मैं असाइनमेंट्स के लिए टाइम दे सकती हूँ लेकिन खाने पीने के लिए नहीं। तो मैं बस मैगी फ़ौरन बना लेती हूँ, जो नूडल्स वगैरह होते हैं, ताकि मुझे और कुछ मेहनत नहीं करनी पड़े क्योंकि इतनी ज़्यादा सर्दी है, पानी भी बहुत ठंडा है और बर्तन वगैरह धोने पड़ते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़े से बर्तन और नूडल्स एक ही में बन जाते हैं और उसी में खा लेते। फिर है ना, अंकल के पास चेंज नहीं था तो मैंने चेंज दिया या पता नहीं चेंज लिया उनसे। फिर हम बस का वेट कर रहे थे और फिर बस तो पता नहीं कभी आधे घंटे में आती है एक बार, कभी 2 घंटे में नहीं, कभी 1 घंटे में 2 बार आती है और कभी 1 घंटे में 1 बार आती है। कभी कभी तो आके चली भी जाती है, इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता है। इसके बाद फिर बस का वेट करते करते मैं सोच रही थी कि आज घर जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं जो भी प्लान्स बनाती है ना कि घर जाके ये करना है वो करना है, होता कुछ भी नहीं है, सभी उल्टा हो जाता है मेरे से। उसके बाद फिर बस के लिए बस में खड़े हुए थे, बेसिकली बस आ गई, फिर बस चलने लगी इसमें क्या बताऊँ मैं आप लोगों को फिर मैं स्टॉप पे उतर गई और फिर मैं जा रही थी इम्तिहास। अब मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे के दिन इम्तिहास 12:30 को बंद हो जाती और मैं चली गई वहाँ पे नूडल्स लेने के लिए। इतना ज़्यादा चलना पड़ा है ना, ब्रिज वगैरह क्रॉस करना पड़ा है, मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। और जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो फिर पता चला कि इम्तिहास तो बंद है और मेरा जो मूड ऑफ हुआ है ना कि मैं क्या बताऊँ। इसके बाद मैं दोबारा से घर पे आने की कोशिश कर रही थी कि घर चलूँ। और मैंने सोचा पहले कि मैं थोड़ी देर वहाँ वेट करनी थी, लेकिन 1 घंटा वेट करना पड़ा और मुझे इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास कि मैं 1 घंटा वहाँ पे बैठ के वेट करती रहूँ कि कब खुले। फिर मैंने छोड़ दिया और मैं फिर घर आ गई। मैंने बोला कि मंडे को ले लेंगे अब, क्योंकि अब फ्राइडे है, वीकेंड आ गया, वीकेंड पे मैं कहीं निकलती नहीं हूँ। दरअसल जो नूडल्स मैं खाती हूँ ना वो बस इम्तिहास में ही मिलते हैं और हमारे इधर के स्टोर्स में भी नहीं मिलते, ना कोई लोकल स्टोर में मिलते, ना कोई मार्ट में मिल रहे हैं, बस इम्तिहास में ही मिलते हैं, इसलिए मुझे आना पड़ता है। वैसे मैंने सोचा था कि अगर मैं इम्तिहास से आऊँगी तो मैं अपने भाई के लिए कुछ ले लूँगी, छोटे भाई के लिए, क्योंकि उसे वहाँ से चीज़ें बहुत पसंद है। कोई खाने की चीज़ हो गई या कोई चिप्स वगैरह भी वो खुश हो जाता है, लेकिन फिर कुछ मिला ही नहीं। तो फिर मैंने बोला खाली हाथ जाने से बेहतर है कुछ लेके चली जाऊँ। और ये अंकल से मैं हमेशा कुछ ना कुछ लेती रहती हूँ जब भी मैं इम्तिहास से आती हूँ या जाती हूँ। कभी मास्क ले लेते हैं, कभी नेल कटर या कोई सी भी चीज़, कभी टॉर्च वगैरह। इनके पास एरोप्लेन भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के खिलौने, तो मेरा भाई उनसे खुश हो जाता है। लेकिन आज इनके पास कुछ दिख नहीं रहा था तो फिर मैंने ये काउंटर ही ले लिया, क्योंकि मुझे काउंटर जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक है। स्टेशनरी, काउंटर, मेकअप भी इतने ज़्यादा नहीं, मेकअप जमा करने का शौक़ नहीं, स्टेशनरी और ये काउंटर्स बहुत सारा शौक़ है मेरे पास, अलग अलग किस्म के भी हैं। फिर ये मैंने 70 रुपये का लिया और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह, चलो इम्तिहास से तो कुछ नहीं मिला लेकिन ये मिल गया। मैं इतना ज़्यादा खुश हो गई। आज मुझे यूनिवर्सिटी में मेंटल हेल्थ का इवेंट अटेंड करना था, क्योंकि वहाँ पे बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। लेकिन फिर मुझे याद आया कि है ना, अभी 18 दिसंबर को बुक फेयर आने वाला है और मुझे फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी। फजूल खर्ची अगर ना भी करें ना तो भी, मतलब अगर बंदा ऐसे इवेंट्स वगैरह में जाता है ना तो कुछ ना कुछ ले ही लेता है, कहीं कुछ ना कुछ लेने का दिल हो जाता है, चाहे वो काम की चीज़ हो या ना हो। तो फिर मैंने बोला कि चले नहीं जाते हैं, फजूल में पैसे ज़ाया होंगे। और अभी मेरे ऊपर एक और नया खर्चा आने वाला है फेब में, और मैं उसके ऊपर इतने ज़्यादा टेंशन में हूँ ना, एक चीज़ ख़त्म नहीं होती, न्यू स्टार्ट हो जाती है। मैंने सोचा था कि पैसे जमा करके कुछ अच्छा सा लूँगी, कोई फ़ोन वगैरह, लेकिन अभी रिटेनर्स का खर्चा आ रहा है, क्योंकि मैंने ब्रेसेस लगाई हुई है और उसका टाइम पीरियड फरवरी में ख़त्म होने को आया है। तो डॉक्टर ने बोला है कि आपको रिटेनर्स लगाने पड़ेंगे। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं पैसे जमा करूँ, फजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करूँ, क्योंकि मुझे
खुद से पैसे जमा करने में मज़ा आता है। मतलब मैं जो चीज़ खुद लेती हूँ ना, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, दिल के करीब होती है कि ये मेरी मेहनत से मैंने खुद ने जमा करके लिए, सेल्फ मेड, मैंने खुद पे कंट्रोल किया है और तब जाके मैंने कोई अच्छी चीज़ ली है, तो उसकी ज़्यादा कदर भी होती है और मुझे अच्छा सा फीलिंग भी आती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद के लिए कुछ कर सकी। इवन तो वो मैं अब्बू की हर चीज़ से ही जमा करती हूँ, बट स्टिल फिर ऐसा रहा मेरा आज का दिन। इतना ज़्यादा थकन हो गई थी। उसके बाद मैं घर आई और ये मेरे पास आखिरी नूडल्स बचे थे, मैंने वो बना लिए। अब मुझे नहीं पता कि मेरा वीकेंड किस तरह गुजरेगा, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा साफ अल्फाजों में बताऊँ तो लेज़ी हूँ। बाकी कामों में दूसरों के लिए मेहनत हो जाएगी, घर वालों के लिए, लेकिन खुद के लिए बनाने में कभी भी मेहनत नहीं कर पाऊँगी मैं। तो ये था मेरा आज का दिन और अल्लाह हाफ़िज़।